लेट टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके डोमेन के डायमेंशन m और कोडोमेन के डायमेंशन n है और m लेस देन n है, देन टी इज सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, कैन बी इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, टी इक्वल टू जीरो, और बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। तो इस तरह से हमें टी के बारे में बताना है, वन वन ऑन टू के बारे में उसके, कि वन हो सकता है ऑन टू हो सकता है, ये बताना है। तो अगर हम टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाएं, तो इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा टी का, वो एक मैट्रिक्स आएगा जिसका जो साइज होगा n बाय m होगा। अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को यानी कि टी को अगर हमें ऑन टू करना है, तो उसकी जो रैंक है वो n होनी चाहिए। रैंक जो है, रैंक ऑफ टी, वो n होनी चाहिए। लेकिन n हो नहीं सकती है, क्योंकि रैंक क्या होगा, वो मिनिमम ऑफ mn होता है, यानी कि मिनिमम ऑफ m कोमा n। और एम एन में कौन मिनिमम है, क्योंकि यहाँ इस रिलेशन से पता चल रहा है कि मिनिमम m है। तो मैक्सिमम जो इसकी रैंक हो सकती है वो m हो सकती है या n हो सकती है, n कभी नहीं हो सकती है। तो रैंक ऑफ t लेस देन इक्वल टू m बट नॉट इक्वल टू n। सो टी कभी भी आपका ऑन टू नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ऑन टू करना है इसे, तो हर एक रो में मुझे एक पाइवट पोजीशन चाहिए, हर एक रो में। अगर हर एक रो में पाइवट पोजीशन होगा तो ये ऑन टू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हर एक रो में पाइवट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इसकी रैंक n से ज्यादा नहीं हो सकती और m जो है वो लेस देन n है। तो यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्री रो होंगी, यानी कि जो जीरो रो होंगी, या आप ये कह सकते हैं कुछ फ्री वेरिएबल इसमें एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट कर गया, तो अगर मैं यहाँ से कोई भी अगर एक वेक्टर उठाऊंगा जो b1 b2 इस तरह का होगा, डॉट डॉट डॉट, और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जब t के साथ लूंगा, तो tx इक्वल टू बी, इस तरह से इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो कर सकता है, लेकिन इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। कहने का मीनिंग ये है, ऐसे बहुत सारे x एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज ऑफ फ्री वेरिएबल। लेकिन हमें क्या चाहिए था कि टी एक्स इक्वल टू बी, और ये जो x है यहाँ पर ये यूनिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये यूनिकनेस इसके आ नहीं रही है, तो इसलिए t ऑन टू नहीं हो सकता। तो t इज सर्जेक्टिव, ये ऑप्शन से डिस्कार्ड हो गया। यहाँ बोथ वाले में भी सर्जेक्टिव है तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब हमें चेक करना है t कैन बी इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। अब इंजेक्टिव होने के लिए आपकी रैंक नलिटी, रैंक प्लस नलिटी, वो m होनी चाहिए, इन दोनों का सम। अगर हमारी नलिटी अगर जीरो हो गई, तो हमारी रैंक कितनी होनी चाहिए, m। इंजेक्टिव होने के लिए आपकी जो नलिटी है वो जीरो होनी चाहिए, रैंक, तो उस केस में रैंक आपकी m होनी चाहिए। तो इस केस में आपके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को देख सकते हैं, यहां पर m कॉलम्स, यानी कि हर एक कॉलम में एक पाइवट पोजीशन मिल सकता है। तो कैन बी इंजेक्टिव, कैन बी, अगर m से लेस देन पाइवट अगर आपको मिलते हैं तो इंजेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट m मिल गए तो वो इंजेक्टिव आपका हो जाएगा। तो t कैन बी इंजेक्टिव। यहां पर आपसे पूछा गया है t इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल दे देते हैं कि भैया जो v है इसकी डायमेंशन w से कम रखनी है, तो हम ले लेते हैं t r से r स्क्वायर, सच दैट टी एक्स 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 या एक्स स्क्वेयर ऐसे लिख लीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं टी जीरो ही जीरो जीरो को भेज रहा है। इसके अलावा, यानी कि अगर वन लेता हूं तो वन का स्क्वायर वन वन, वो वन वन पर भेजेगा। टू को लूंगा तो वो फोर फोर पर भेज देगा, उसकी इमेज जो होगी फोर फोर। यानी कि सभी एक्स के लिए वो जीरो नहीं भेज रहा है, यानी कि सभी रियल के लिए, यानी कि फॉर ऑल एक्स टी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो मीन्स जीरो बिलोंग्स फ्रॉम आर स्क्वेयर, सो टी इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल।
तो ये आपका ऑप्शन सी भी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाता है। तो ओनली ऑप्शन बी इज ट्रू। यहाँ पर ये नहीं कहा है कि टी कैन बी इंजेक्टिव, सॉरी यहाँ पर ये नहीं कहा है टी मस्ट बी इंजेक्टिव, कैन बी। टर्मिनोलॉजी का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कैन वर्ड का उसने यूज किया है। और पॉसिबिलिटी कब है इंजेक्टिव होने के लिए, जब उसके हर एक कॉलम में पाइवोट मिलेगा, यानी कि एम कॉलम्स है तो पाइवोट मिलना चाहिए।